नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे MFL इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। लॉजिस्टिक सेक्टर की ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप देखेंगे फ्रॉम द प्रीवियस टाइम जो हमें रिटर्न्स देखने को मिले हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसके करीब लाते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक नज़रिया बनाते हैं। बट फिलहाल के टाइम पर हमें देखना है क्या ये कंपनी उतना अच्छा पोटेंशियल हमें दे सकती है, क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि लोअर ट्रेंड कंटिन्यू बनाता आ रहा है और फिलहाल के टाइम पर हमें हल्का सा मोमेंटम देखने को मिला है। उसके रिगार्डिंग करेंगे हम बात। इस स्टॉक को जो पहली बार देखने आ रहे हैं, जो पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, इस स्टॉक का एनालिसिस कर चुके हैं, वो लोग कुछ 30 सेकंड स्किप कर सकते हैं ना। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं 19.46 करोड़ इसका मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू 36 करोड़ की, बिकॉज कंपनी के ऊपर लोन थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें 1 रुपीज़ के आसपास इसकी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर स्टॉक यहाँ पे हमें 0 पॉइंट समथिंग का देखने को मिल रहा है तो फेस वैल्यू उसकी 1 रुपीज़ है, बट बुक वैल्यू यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिलती है, जो कि नेगेटिव बात है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही आपको एक पेनी स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं ना। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.42% है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और यहाँ पे डेब्ट भी इनके पास 17 करोड़ का है, अनदर नेगेटिव। तो हमें एक पॉजिटिव मिला, 3 नेगेटिव मिले। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ की तो वो हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। सेल्स में ग्रोथ नहीं थी बट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। नाउ बात कर लेते हैं हमारे ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है 99.58%, पब्लिक होल्डिंग है 99.58%, प्रमोटर्स हैं 0.42, FIFDS की कोई भी एंट्री नहीं है। अनदर नेगेटिव पॉइंट, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टॉक है पेनी स्टॉक, 0.50 रुपीज़ के आसपास जिसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा हो, उसको आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग हो, FIFDS भी हो। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं। पर अगर हम बात करें पब्लिक होल्डिंग 99% है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ऑपरेटर्स की एंट्री का ध्यान ज़्यादातर रखना है। जब इसमें बल्क में ऑर्डर लिया जाएगा, बल्क में एक इन्वेस्टर्स की एंट्री बनेगी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तब हमें समझना है कि उनका गेम प्लान क्या है, वही मैं आपको समझाऊंगा। रिजल्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर का रिजल्ट। यहाँ पे अगर हम नेट सेल की बात करें तो इस बार हमें 14 करोड़ की नेट सेल देखने को मिली है 2025 में। पिछले बार से कम है, लेकिन उसके पिछले बार से अगर हम तीनों बार कंपेयर करें तो थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखने को मिली है, जो कि 2025 के लिए काफ़ी अच्छी बात है ना। अगर हम बात करें कंपनी में जो हमें देखने को मिला है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं -2.58 करोड़। अब आप कहेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा टोटल सेल्स की, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा इनको लॉस कैसे हो गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इनका 16 करोड़ का देखने को मिला है। प्रीवियस टाइम सबसे ज़्यादा इनका खर्चा हुआ है इस बार, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात है इस स्टॉक के लिए कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा। और वहीं इनको जो नेट प्रॉफिट था वो 2.58 करोड़ माइनस में देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे प्राइस चार्ट पे। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो आपको ये देखना है कि जो इसका प्राइस चार्ट है, 1 साल में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। 3 साल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मूवमेंट बीच बीच में हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, बट वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं थे। ठीक है, वहीं अगर हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी में मूवमेंट मिला था इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो ये जो आप देखेंगे ना, बहुत ही फास्ट मूवमेंट देता है ये स्टॉक, जो कि कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग जैसे 0.6 रुपीज़ पे बाय किया तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा प्रॉफिट बना के ले जाएंगे। तो आप एक चीज़ समझिए कि 0.6 रुपीज़ का जो बैंड था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंड था। बैंड अब इसने आप देखेंगे कि नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डाउन के साइड ब्रेक हो चुका है। तो अब आप समझिए कि इसमें हमें गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं 1 मंथ के चार्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.530 हल्का सा अपसाइड गया, फिर से डाउन साइड ट्रेंड बना रहा है। अब इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि जो इसका जो रेजिस्टेंस है, तो हम इसके रेजिस्टेंस को मान के चलेंगे 0.6, एंड इसका जो डाउन साइड में रहेगा वो रहेगा हमारा 0.5, जो अभी ऑलरेडी ये काफ़ी लो पर चल रहा है, बट हम फिर भी इसको मान के चलते हैं 0.5 पे। 0.5 हमारा सपोर्ट लेवल, 0.6 रेजिस्टेंस। जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड की हमें पॉजिटिव देखनी है। अगर 0.5 को डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अगर अभी के टाइम पर ये 0.6 को ब्रेक कर देता है तो हम इसमें अपर साइड के लिए एक एंट्री बना सकते हैं, बट आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अपनी जो लॉट रहे उसको कम करना है, जैसे और थोड़ा अप जाता है फिर हम अनदर लॉट इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। बाकी इस टाइम पे जो लोग फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं, मैं उनको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बाइंग और सेलिंग करने का राय दूंगा। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, अपने हिसाब से एक बार एनालिसिस खुद से करें वीडियो में। सिर्फ आप एजुकेशन और एक तरीके से नॉलेज बेस पर ही समझें। तो जो अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर अपडेट इन द अपकमिंग टाइम।